दोस्तों ये कहानी है समरवीर की। यह बात 2017 की है। समर उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। समर अपने कोर्स के सेकंड ईयर में था और वो बेंगलोर के कॉलेज में पढ़ रहा था। सेकंड ईयर तक आते आते समर के कई दोस्त बन चुके थे। उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था अरुण, और वो एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन उस लड़की के घर वाले इसके खिलाफ थे, इसलिए उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही शादी करने का फैसला किया। अरुण ने समर और अपने कुछ दोस्तों की मदद से शादी कर ली थी। अरुण समर का बेस्ट फ्रेंड था। शादी के बाद अरुण, उसकी वाइफ और समर घूमने के लिए ऊटी जाते हैं। 3 नाइट्स के लिए ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं। पूरा दिन ऊटी के शानदार नज़ारे देखकर तीनों रात में होटल में पहुंचते हैं। अरुण अपनी वाइफ के साथ एक रूम में था और समर साथ वाले दूसरे रूम में था। वो होटल ऊटी से कुछ दूरी पर पहाड़ों में मौजूद था, जिस कारण वहाँ बहुत ही शांति थी। रात में समर को अरुण का फोन आता है। अरुण कहता है कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। समर ने अपने कमरे के की होल से झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। समर दोबारा अरुण को फोन कर कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और कोई भी आवाज नहीं आ रही। अरुण को भी अब दोबारा खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दी। अगले दिन अरुण अपनी वाइफ के साथ किसी दूर घूमने जाता है और समर वहीं ऊटी में रहता है। शाम हो चुकी थी और अरुण और उसकी वाइफ को कोई बस नहीं मिलती, तो वो वहीं पर एक होटल में रह जाते हैं। अब समर अकेला ऊटी के उस होटल में होता है। रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन्स में कोई खराबी होगी और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे अब नींद आ रही थी। रात में समर की नींद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से खुलती है। उसने समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने सोचा कि वह दरवाजा खोलकर देख ले, पर अरुण भी वहां पर नहीं था और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह कह रही थी कि दरवाजा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज कई बार रिपीट हुई। डर के मारे उसने रिसेप्शन पर फोन किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। वो दोबारा अपने कानों में हेडफोन लगाकर सोने की कोशिश करता है और लड़की की चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आए और समर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी, और उन दोनों ने कहा कि हाँ, किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज उन दोनों ने भी सुनी थी। इसके बाद वो सभी रिसेप्शन पर जाकर इस चीज के बारे में पूछते हैं। रिसेप्शन पर जो लेडी थी वो थोड़ा सा डर कर कहती है कि पहले भी यहाँ पर गेस्ट ने इस चीज की रिपोर्ट की है कि कोई लड़की उनका डोर नॉक कर रही है और वो रो रही है। समर और अरुण दोनों इस बात को सीरियसली नहीं लेते और वो कहते हैं कि एक और दिन ही तो है, कल वैसे भी निकलना है। और दोनों को भूत प्रेतों में भी कोई विश्वास नहीं था। रात हुई और तीनों एक कमरे में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर समर जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने रूम में जाने लगता है, वो कॉरिडोर में एक लड़की को देखता है जो कि कोने की तरफ अपना फेस करके खड़ी हुई थी। उसकी हाइट समर से काफी लंबी थी और बाल उसके इतने घने और लंबे थे जो कि पैरों तक पहुंच रहे थे। उसने एक वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफी गंदी भी हो चुकी थी। समर उस लेडी की तरफ जैसे ही बढ़ता है वो रोना शुरू कर देती है। समर वहीं रुककर अरुण को बुलाने जाता है और जब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो लड़की वहां से गायब होती है। ये देखकर समर काफी शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। दोनों दोस्त कॉरिडोर में घूमकर देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। उसके बाद दोनों अपने रूम में सोने चले जाते हैं। देर रात जब समर की आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि वही सेम लड़की उसके रूम के कॉर्नर में खड़ी होकर रो रही थी। ये देखकर समर के होश उड़ गए। वो जोर से जैसे ही चिल्लाने लगा, उसकी आवाज बंद हो गई और वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा था। अब उस लेडी ने रोना बंद कर दिया था और वो समर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो समर के पास आ रही थी उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और जब वो उसके करीब आई तो उसका भयानक चेहरा देखकर समर के आंसू निकल गए। समर इतना डर चुका था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन सारा होटल स्टाफ, अरुण, उसकी वाइफ समर के रूम में थे। उन्होंने समर को उठाने की काफी कोशिश की पर वो नहीं उठा। एम्बुलेंस बुलाई गई, समर को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां जाकर कुछ घंटों बाद समर को होश आया। होश में आने के बाद समर ने अरुण को सारी बात बताई। ये सुनकर अरुण चौंक गया और वो सीधा होटल स्टाफ के पास गया और काफी गुस्से में आकर उनसे बात की। तब अरुण को एक होटल के वेटर से पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की की आत्मा घूमती है।
वेटर अरुण को बताता है कि साल 2004 में यहाँ एक शादी की रिसेप्शन हो रही थी और दुल्हन अपने रूम में तैयार होकर जैसे ही होटल की सीढ़ियों से नीचे आने लगी तो उसके वेडिंग गाउन यानी कि ड्रेस में उसका पैर फंस गया और वो 3rd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों से गिरती हुई आई। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो दुल्हन बच नहीं पाई। तभी से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। पहले भी गेस्ट ने ऐसी ही औरत को देखने की बातें रिसेप्शन में कही थी, पर होटल के मैनेजर ने होटल की रेपुटेशन कम न हो इसके लिए किसी भी स्टाफ को ये बात बताने से मना किया था। वेटर ने यह भी बताया कि उस लेडी के मरने के कुछ हफ्तों बाद ही दूल्हे की भी डेथ हो गई थी। वो अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया था। ये सुनकर अरुण अपनी वाइफ के साथ अपना और समर का सामान लेकर तुरंत ही होटल को छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाता है। समर हॉस्पिटल में ट्रॉमा में था। कुछ घंटों के बाद समर को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया और वो तीनों वापस बेंगलोर चले गए। बेंगलोर आने के कुछ दिनों तक समर को उसी लेडी के भयानक सपने आते रहे, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी भी अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो तो उस होटल के बारे में उसके रिव्यूज, रेटिंग और उस होटल की पूरी डिटेल्स जरूर अच्छी तरह चेक कर लें। और अगर वहाँ लोगों द्वारा मेजोरिटी ऑफ द रिव्यूज नेगेटिव और पैरानॉर्मल हो तो उस होटल में जाना अवॉइड करें। इस कहानी में तो समर की जान बच जाती है, पर कई केसेस में लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। ये पहला एपिसोड था। अगर आपको आगे भी ऐसी ही हॉरर सुपरनेचुरल स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर वीक आपको नई स्टोरी देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।